शुक्र है हम लोग वापस आ गए। कितनी कीचड़ हो रही है बाहर। मुझे लग रहा था कि हम लोगों की तो हालत ही खराब हो जाएगी। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे अभी हमारे ऊपर आ गिरेगी। और सबसे बढ़कर वो गुंडा, तुम इतनी ज्यादा डरी हुई थी, तुमने गौर नहीं किया होगा। मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। शक्ल से ही पता चल रहा था इरादे ठीक नहीं है उसके। अरे जिब्रान भाई आप। एमन, ये मेरे भाई के दोस्त हैं, कराची से आए हैं। जिब्रान नाम है इनका। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। चलो अंदर, तैयार हो। लो अब तो मैं ही जीत गया। ला निकाल, पैसे निकाल, चल। ये काटा? क्या काटा? अलिफ 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 अलिफ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, आए हो मेरे दिल में यूं ही रहना और बहार बनके। आए हो मेरी ये नारे 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 साडे नाल रहोगे ते ऐसे करोगे, जिंदगी ते सारे मजे ऐसे करोगे साडे नाल, साडे नाल। माशाल्लाह असगर भाई पे कितना रूप आया, कितने अच्छे लग रहे हैं। आपसे ज्यादा नहीं। आपसे पूछा किसी ने? अरे भाई आपने अभी तो पूछा और जवाब देना मेरा फर्ज है। उधर खड़े हो, मेरे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं, समझे? क्यों, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? क्या तुम्हें होगी बीमारी? तमीज नहीं है लड़कियों से कैसे बात करते? एमन इधर आ जाओ। ओह तो आपका नाम ईमन है। आप कहें तो कुछ और रख लो। ऐमन पगली, बहुत जचेगा तुम्हें। अरे बेटा रस्म शुरू करनी है, मिठाई कहाँ है? एमन मिठाई तो तुम्हें लानी थी ना। अब वो मौसम भी खराब था और मैं मिठाई लाना भूल गई। अरे आंटी मसला ही कोई नहीं, मेरे पास गाड़ी है, हम अभी जाके ले आएंगे। आए मेरा बेटा, जिए हजारों साल। हाँ ये ठीक है, अम्मी मैं और एमन जाकर मिठाई ले आते। हाँ बेटा जाओ जल्दी से जाके ले आओ। चलो एमन। तो यहाँ बैठते हो तुम, ये सब दोस्त है ना तुम्हारे? इनके बारे में अम्मी अबू जानते हैं? नहीं वो नहीं जानते। और तुम चाहते भी होगे कि वो ना जाने? ये मेरे असली दोस्त थोड़ी हैं, बस जान पहचाने उठना बैठना साथ। हाँ लेकिन मुझे तो काफी गहरी दोस्ती लगती है। आप कहना क्या चाहते हैं? सोच रहा हूँ जाकर मामू को सब कुछ बता दूं। उससे टक्कर मत ले तो बेहतर होगा। मुझे धमकी मत दो बच्चे, अभी तो मुझे जानते नहीं। ये तो मामू और मामी के सामने जरा धीमा बना रहता हूँ, वरना कभी आओ मेरे शहर में, पता चल जाए कि मैं कौन। ये सब मुझे बताने का मकसद? वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जेब जरूर खाली रहती है, लेकिन ताल्लुकात मेरे बहुत ऊपर तक। आपको रकम की जरूरत हो तो मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज मामा पापा को नहीं बताइएगा। ये वही ना बात। वैसे तुम हो काफी अकल। चलो यार जिब्रान,
घर में मेहमान इतने हैं कि कोई भी कमरा फारग नहीं। क्या कहते हैं, इधर ही सो जाए? वैसे तो अंसर को भी साथ ले आता तो मजा आता। भाईजान वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे कहने पे कहाँ आएंगे। ये भी है। ओ भाई, ओ हेलो, ओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाईजान आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआएं कर रहे हैं। दुआएं कर रहे हैं, दुआएं। रहने दो, तुम्हारे जैसे दोस्तों की दुआएं नहीं चाहिए मुझे। क्यों? तो तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला कभी भी अपने किसी नेक बंदे की दुआ कबूल कर सकता है। भाई तू हाथ उठा और दुआ शुरू कर। या अल्लाह, हम जिस तरह इस दोस्त की शादी में शिरकत कर रहे हैं वैसे ही मेरे भाई कासिम की भी शादी करा दे। थैंक यू यार, कंटिन्यू। और ऐसी खुशी के साथ हमें जल्द अज जल्द चचा बना दे। आमीन। और उसी के साथ अच्छा बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम दोनों भी जाके सो जाओ। अच्छा जी, तो जनाब चले सोने, और हमारे पास यहाँ सर खुजाने की जगह नहीं, हम कहाँ सोए? मुझे लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा कासिम। देखो, मैं होने वाला दूल्हा हूँ तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है? और मैं जा रहा हूँ। देखो यार, बात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है और मुझे माफ़ करो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। माफ की। वैसे जिब्रान यार, जितनी सख्त नींद आ रही है ना, अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या बात है, क्या बात यार, इस वक्त कौन चाय बनाएगा? सब लोग सो चुके हैं। तुझे चाय बनाना नहीं आती? तुझे चाय बनाना नहीं आती यार? भाभी के लिए तो बनाएगा ना, तुझे अपने दोस्तों के लिए भी चाय बना। वैसे ना तुम दोनों बड़े कमीने हो, अब जैसी भी बनेगी ना चुपचाप करके पी लेना। हाँ पी लेंगे, ठीक पी है? लेंगे, पी लेंगे। अच्छा एक काम कर, वो जो किचन में मिठाई पड़ी है उसमें से थोड़ी सी हमारे लिए भी ले आना। वो जो कौरमा है वो भी गर्म करके ले आना, इतना सारा मेहमान खा के क्या करेंगे। सही कर जी हुजूर। और कुछ? नहीं नहीं, नहीं काफी। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ। भैया शादी करना इतना आसान काम नहीं, काम करना सीखो, आगे काम आएगा। तुमने बताया नहीं रात को सैम कहाँ था, कहाँ से लेकर आए थे? पहले मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, फिर मैंने देखा कि आप पहले ही सैम के लिए इतनी परेशान हैं, मजीद परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ऐसी क्या बात है? सैम की कंपनी अच्छी नहीं है, पता नहीं कैसे पहुंच गया वो ऐसे लोगों तक। क्या कहना क्या चाह रहे हो, खुलकर बताओ। कैसे लोग? बड़ी उम्र के लोग, सिर्फ पैसे की खातिर दोस्ती की है उससे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हुआ। उल्टा मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने इस बात का जिक्र घर में आपसे या मामू से किया तो मेरे साथ बहुत बुरा करने वाला है। उसे मत छुपाओ, डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपनी फिक्र तो नहीं है लेकिन उसके मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, सोच रहा हूँ चंद दिन तक यहाँ पर रहूं, उसे दोस्ती करूं ताकि ऐसे लोगों से दूर रख सकूं। बिल्कुल ठीक, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हमारा इतना ख्याल कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हौसला हुआ है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रहो, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, वो जो तुम शॉपिंग की बात कर रहे थे वो मेरी तरफ से होगी। अरे नहीं मामी, इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद अरे से... नहीं, बड़ों से बहस नहीं करते, मैंने कह दिया ना। अरे सरबत,
तुझे प्याज काटने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे तेरी वजह से मेरी आंखों का हशर नशर हो गया। अम्मा किचन में यहाँ से वहां बर्तन है, सितारा समेट लेगी तो चली जाऊंगी। क्या हुआ, आप सब रो क्यों रहे हैं? क्या लड़की वालों ने दहेज मांग लिया? हम उन बड़े शहर के लोगों जैसे नहीं है जो दहेज मांगे। तो क्या ये आंसू मगरमच्छ के आंसू है? मगरमच्छ का इधर क्या काम? अरे ये सरवत है ना, इसने प्याज यहाँ पे काटनी शुरू कर दिए, इसी वजह से ये आंसू निकल आए। जा रही हूँ, कम से कम मेहमानों का ख्याल कर लें। है? कौन मेहमान है? ये जिब्रान तो घर का बच्चा है। वैसे आंटी, आपके घर में कोई दूसरी स्त्री होगी? मुझे कपड़े इस्त्री कर देते। दूसरी इसने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? एमन बेटा जिब्रान के कपड़े भी इस्त्री कर ले। ठीक है, मैं कपड़े लाके दे देता हूँ, ठीक से इस्त्री करना। अरे भाई सामान तैयार हो गया मेरा। हाँ, मैंने पैकिंग तो सारी कर दी है। आप मुझे ये बताएं कि वापसी कब तक होगी? अब जाने तो दो मुझे, तुमने तो वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। आ जाऊंगा चलती। अच्छा, मेरी तरफ से कासिम को बहुत सारा प्यार कीजिएगा। हाँ कर दो। और वो तानिया और आसिया को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। हाँ भाई हाँ, दे दूंगा सलाम। मामू, अरे अमन आओ आओ बेटा आओ। मामू जब आप आसिया खाला की तरफ जाएं तो ये तानिया को दे दीजिएगा, कहिएगा कि ईमन की तरफ से गिफ्ट। बेटा इस पैकेट में है क्या? वो असगर भाई की शादी पे गई थी तो उनकी अम्मी ने मुझे एक बड़ा प्यारा जोड़ा गिफ्ट किया था। मैंने सोचा ये तानिया को दे दूं, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो बहुत कीमती और तुम्हारी पसंद का जोड़ा है। मेरे लिए तानिया इससे बढ़कर है मेहमानी, आप ये उसे दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, मैं दे दूंगा। अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में है, जाकर सलाम कर लीजिए, वरना बाद में मेरी जिंदगी अजाब कर देंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। तानिया जी बेटा, लंच के लिए कुछ बना लो। मेरा तो छुट्टी का भी सारा दिन इन कॉपियों को चेक करने में गुजर जाता है। अम्मी, मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ लंच में, मेरा कुकिंग करने का कोई मूड नहीं है। क्या बात, इतना गुस्सा क्यों? अभी मेरी कासिम से बात हुई थी, वो कराची में नहीं है, अपने किसी दोस्त की शादी के लिए अपने शहर गया हुआ है। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? भाई उसने जो कराची में शॉपिंग की थी वो इसी शादी के लिए तो की थी। जी, एमन, उसके सर पे तो जैसे एमन का भूत सवार है। मुझे तो लगता है मेरी कोई हैसियत ही नहीं है उसकी जिंदगी में। पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। सोच समझ के बात करो, वो दोनों एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं। इतना गलत कैसे सोच सकती हो तुम? बुरी बात है। मैंने फैसला कर लिया। अब क्या फैसला कर लिया? मैं नानी के घर जा रही हूँ। अच्छा है, सब सूरत-हाल करीब से देखूंगी तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। तानिया, पागल मत बनो, तुम्हें गलत फहमी हुई। मैंने सोच लिया है और प्लीज आप मुझे मत रोकें। हेलो जी जी, शौकत साहब का घर है। क्या? मामू का एक्सीडेंट? वो कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक तो है ना? जी जी जी, हम आ रहे हैं। मामी, नानी, ममानी। क्या हुआ? खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। मामू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, खैरियत से। हमें जल्दी बुलाया उन्होंने। ठीक है, तुम कासिम को फोन करके कहो कि फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। हमें भी अभी निकलना होगा, मैं आ रही हूँ बस। हेलो कासिम भाई,
अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा जा, और तू जाके ना अस्पताल पहुंचते ही मुझे फोन कर देना शौकत की खैर खबर के लिए, ठीक है? और मैं भी ऐमन को लेके रशो की तरफ जाती हूँ, कुछ पैसे ले आओ, शायद अस्पताल में कोई जरूरत पड़ जाए पैसों हाँ की। माँ, जरूरत तो बहुत पड़ेगी, बस आप भी वक्त जाया मत करें और फौरन जाए रुशना के। हाँ बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है पुप्पू? शौकत भाई का एक्सीडेंट हो गया है? लेकिन आपको तो उनके पास होना चाहिए, ये बात आप मुझे फोन पर भी बता सकती थी। रुशना, हमें तेरी हेल्प की जरूरत थी बेटा। शौकत अस्पताल में है और मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूँ। मामा आपको क्या लगा, ये आपको इतला देने आई है या दुआ करवाने आई है? इन लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है ना, तभी आपकी याद आती है। अरे बेटा, अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत नवाजा है और फिर हम गैर थोड़ी, हमारा तो हक है तुम लोगों पर। ये सब मेरे बाप की मेहनत का पैसा है, इस पे किसी का हक नहीं है। आप लोग तो खामखा हिस्सेदार बन गए। हम जो आप लोग की हेल्प करते हैं उसको अपना हक मत माने, बल्कि हमारा एहसान माने। एहसान तो नानी ने भी किया है तुम्हारी मामा पे। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो अपनी मामा से। तुम्हारी तो शक्ल देख के लगता मामा को ठगने आई हो। खबरदार, जो तुमने कुछ भी बोला मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे? चुप कर जा बेटा, चुप कर जा। बेटा, शौकत ठीक हो जाएगा ना तो हम तुम्हारी एक एक पाई लौटा देंगे, फिक्र न करो। पहले कभी आपने लौटाया जो अब लौटाएंगी? सैम, बीच में मत बोलो। पुप्पू आप बैठे, पानी पिए, मिल जाएंगे पैसे। अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरा सुहाग सलामत रखे, तेरा कलेजा ठंडा रहे बेटा। पैसे आपको मिल जाएंगे, मैं ले आती हूँ पैसे। मामू ठीक हो जाएंगे नानी, आप रोना तो बंद करें। वो अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो। मुझे अस्पताल जाना है, जब तक मैं अपनी आंखों से अपनी शौकत को नहीं देखूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। हॉस्पिटल तो अच्छा खासा दूर है और इस वक्त तो आपको लेके जाने वाला भी कोई नहीं है। क्या मैं घर पे बैठी रहूंगी? मुझे शौकत को देखना है, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। ऐमन, तुम ऐसा करो, जल्दी से कासिम को फोन करो और उसे कहो कि वो आकर मुझे यहाँ से ले जाए। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ, आप प्लीज हौसला रखें। वो आप समझने की कोशिश करें ना, कासिम का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। इसका मतलब है मेरी शौकत को बहुत ज्यादा चोटें आ गई हैं। वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। ठीक कॉल किए, वो कह रहे हैं कि इतनी चोटें नहीं आई, सुबह तक वापस आ जाएंगे। शुक्र, अब तो ठीक है ना पप्पू, आप तसल्ली रखिए ना, वो आ जाएंगे सुबह। शुक्र है परवरदिगार, लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा रजब सुनो, वो शौकत भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो सैम के साथ कल इतनी बिजी रही हूँ कि आपको बताना भूल गई। वो कैसे हुआ? तबीयत कैसी हुई? अल्लाह जाने, अभी फोन करके पता करती हूँ। अच्छा, वो मेरी तरफ से भी पूछ लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मामा मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? क्यों? जरूरत है तभी तो मांग रहा हूँ। हाँ लेकिन पता तो चले, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी? दूसरों के लिए तो आपका बड़ा दिल है, अपने बाप के पैसों में से कुछ पैसे मांग रहा हो तो मुझसे सवाल जवाब करेंगे बाप। सैम मेरी जान, भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी निगरानी करना, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और इतने पैसों की जरूरत नहीं होती बच्चों को। कुछ दोस्त को जरूरत है, वो अगले महीने मुझे वापस कर देगा। अब मैं वादा भी कर चुका हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा, तो तुमने वादा भी कर, ठीक है, इस बार मैं दे देती, लेकिन आइंदा एहतियात करना। मामी आप फिक्र न करें, मैं इसे अपनी निगरानी में लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं पैसे लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब तेरी हालत बेहतर है। कल सारी रात में सो नहीं सकी। जी शौकत भाई, अल्लाह ने बस करम किया है,
बहुत परेशान थे हम सब आपके लिए। ले आए बेटा दवाई? जी, अम्मी किचन में यखनी बना रही, पहले यखनी पीजिएगा, उसके बाद मेडिसिन लेकर आराम कीजिए। आराम हमारे नसीब में कहाँ बेटा, हम गरीबों को कौन पूछता है। अम्मा पूछना कोई देख ले, जरा भी मदद नहीं की उसने, कितने एहसान किए थे उस पर। जो नसीब में अम्मा। अरे बेटा वो तुम्हारा दोस्त जिब्रान का है भाई, बड़ा नेक लड़का है वो, सारी रात अस्पताल में मेरी खिदमत करता रहा। वो घर चला गया, सारी रात का जागा हुआ था, घर जाकर आराम कर रहा होगा। मैं आपके लिए यखनी लेकर आता। अम्मा तुम भी रात भर जागती रहिए, थोड़ा आराम कर ले। अरे मैं कर लूंगी आराम, पहले बच्चे तुझे आराम आ जाए। चलो भाई, यहाँ से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा जुदा, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। चले शाम में मुलाकात होती है। ठीक है, लेकिन अरे भाई मेरा हिस्सा तो दो, ऐसे ही जा रहे हो तुम हवा के घोड़े पे सवार हो। और फिक्र नहीं करो, मैं मामी से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ थे और तुमने मेरे ही सामने अपने किसी दोस्त को जरूरत के पैसे दिए। ठीक है, जाऊं? तसल्ली हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। एमन, सबने खाना खा लिया है और तुम्हें कितनी बार बुलाया है, तुम आई ही नहीं। सब जानती हूँ मैं, ये सब अहमियत जताने के चक्कर हैं। तुम्हें अपनी खुशामद कराने में बड़ा मजा आता है ना। मैं तुम्हें बार बार बुलाने नहीं आ सकती। इस घर में एक ही लड़की हूँ मैं, और हर कोई मुझे ही आवाज दिए जा रहा है। आई एम सो सॉरी, आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं। सुनो, तुम उदास हो? नहीं, मैं उदास तो नहीं। क्या हो गया है? अब तो मामू भी ठीक हो गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो ये उदासी किस लिए? कहा ना, बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ, कासिम भाई आ गए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आए। तो तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। लेकिन एमन, समझ गई, तुम शर्मा रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे भाई को टाइम देना ही पड़ेगा। अब तुम यहीं पे रुको, मैं भैया को बुला कर लाती हूँ। खूब सारी बातें करना उनसे, मेरे भाई को बोर नहीं होने देना। बहुत थक गई हूँ मैं आज तो। मैं भी बहुत थक गया हूँ। तुम तो हमेशा से थके हुए होते। मेहनत भी तो बहुत करता हूँ। हाँ, तो सारे मर्द मेहनत करते हैं, असल में उम्र का भी तो तकाजा है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ आज मैं फंक्शन में कैसी लग रही थी? सबसे जुदा। कहाँ रह गई है ये एमन? वो तो कासिम को लेने गई थी, कहीं वो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना गई? मैं भी कितनी अहमक हूँ। क्या कर रही हो एमन यार? कासिम भाई, आप नीचे बड़ों में बैठे क्या कर रहे थे? सारा वक्त जाया कर दिया आपने। कुछ एहसास नहीं है आपको तानिया का? हर वक्त वो आपका इंतजार करती रहती है और आप आते हैं और घरों में जाके बैठ जाते हैं। उनको कुछ वक्त साथ गुजारना चाहिए। इस घर में तानिया का मेरे अलावा और किसी को एहसास नहीं है। चले बैठे दोनों यहाँ बातें करें, चले। एमन, इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है हम दोनों कमरे में। अच्छा भाई, कमरे में नहीं बैठना तो आप लोग टेरेस पे चले जाएं, कुछ बातें करें, कुछ वक्त साथ गुजारें। प्लीज यार, प्लीज आप दोनों जाएं, चाय कॉफी चाहिए हो मुझे याद कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप दोनों जाएं।
प्लीज 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 नहीं 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 कुछ नहीं सुनिए, कुछ नहीं सुनिए, चल। अच्छा वो तुम्हारे भाई का क्या हाल है, तुमने बताया नहीं? कौन सा भाई? शौकत की बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसका? ओह हाँ, सब में मसरूफ इतनी रही हूँ कि पूछ ही नहीं सकी। शाबाश, बहुत अच्छे। तुम्हें फोन करना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी पूछ लेती हूँ। हुस्न की बेली से मुझे प्यार हुआ। चेंज कर। अरे एमन, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, वो खाला ने तो कह दिया था कि तुम्हारे कमरे में सो जाऊं, लेकिन तुमसे इजाजत लिए बगैर मुनासिब नहीं लगा, इसलिए इंतजार कर रही थी तुम्हारा। ओहो, तुम इसे अपना ही कमरा समझो। सोच लो, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो ज्यादा बातें मत बनाओ, चुप करके आके लेट जाओ। एमन, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? कासिम और मैं, हमने इतनी बातें इससे पहले कभी नहीं की जितनी आज की हैं। तो करनी चाहिए थी ना? हाँ, करनी तो चाहिए थी, मगर नहीं की। मेरा बस चलता तो एक और डिनर प्लान कर ली, लेकिन कासिम भाई कल जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं कर सकी। चलो सो जाते हैं। एमन, क्या हुआ? वो खिड़की से बाहर देखो, तुम्हें सामने वाले घर नजर आ रहा है? वो जिसके फर्स्ट फ्लोर की लाइट चल रही है? तुम्हें उसकी लाइट जलती हुई भी दिखाई दे रही है? हाँ बाबा, अंधी थोड़ी हूँ। तुम इतना डर क्यों रही हो? एमन, उस घर में साया है। साया? तो इसका मतलब है जिन ऐसे दिखते हैं। तानिया, खिड़की बंद करो। मैं नहीं कर रही, वो बुरा मत किया तो। देखो, उसकी इधर देखने से पहले मैंने खिड़की बंद कर दी। अगर उसका किसी पे डर आ गया तो बंद करो ना। जल्दी। आपसे काम मगर थोड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल हो या आसान हो, तुम्हारा काम है ना, जरूर करूंगा। वैसे काम क्या है? यहाँ नहीं, बात की बात कर। चलो आ जाओ। अरे नजर नहीं आता तुम्हें, अंधी हो क्या जाहिल? कहाँ से उठा के आ जाते हैं? सैम साहब, बच्ची है, गलती होगी तो माफ कर दे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? मामा, ये सब आपकी ढील की वजह है। सारे नौकर हट आराम हुए हैं। ये कोई खेलने की जगह जो भाग नहीं है यहाँ पे। हुआ क्या है? देखे ना बेगम साहिबा, सैम साहब ने बच्ची को थप्पड़ मारा है। मामा सुन रही हैं आप? हमारा ही खाते और हम पे गुर्राते हैं। गलती इस बच्ची की और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। सैम बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलती तुम्हारी बच्ची की है और इल्जाम तुम सैम पर लगा रही हो। ले जाओ अपनी बच्ची को, दफा हो जाओ। मामा मैं आपको बता रहा हूँ, आइंदा के बाद ये औरत और इसकी बच्ची इस घर में नजर ना आए मुझे। हाँ ठीक है,
इन्हें रहते वो तो कोई भी नहीं है। देखा, मैं कहती थी यहाँ साया है, इसीलिए कोई से खरीदता भी नहीं है। कई सालों से घर ऐसे बंद पड़ा हुआ है। चलो खुदा के लिए, चलो यहाँ से, खुदा के लिए चलो। हेलो। हाँ? आप दोनों इस वक्त यहाँ? हम अगर यहाँ आए तो इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं जानती हूँ आप मामू की खैरियत पूछने आए। मैं भला आपके मामू की खैरियत पूछने यहाँ क्यों आऊँ? मैं इस मनहूस मारे घर की बात नहीं कर रही, तानिया के घर की बात कर रही हूँ। एक सेकंड, ये मनहूस मारा किसको कहा? तुम से जज्बाती क्यों हो जाते हो? मैं इस घर की बात कर रही हूँ, यहाँ साया है। साया? और इस घर पे? हाँ हाँ साया है। पता है, रात को ना हमने वो ऊपर वाले कमरे की लाइट जलते हुए देखा। मैंने बताया कि यहाँ कोई नहीं आया सदियों से, तो फिर लाइट कैसे जली? ये तो बहुत खतरनाक बात है ना? क्या आप दोनों जानते हैं कि जिन्नात किसी भी वक्त कोई भी रूप धार लेता? मेरा ये सोच कि मैं इस वक्त यहाँ पर तुम्हारे मामू की खैरियत पूछने क्यों आऊंगा? मतलब ये कि मैं इंसान के भेष में कोई और हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत साथ दिया तुमने। अरे इसमें शुक्रिया की कैसी बात? कासिम मेरा दोस्त, और दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम हो। मैंने तो बस दोस्ती निभाई। मगर बेटा, तुमने तो पैसों से भी हमारी मदद की। खैर, हम तुम्हारी एक एक पाई लौटा देंगे, लेकिन कुछ अर्सा लगेगा। ऐसा कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। ये मेरा और कासिम का मामला, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे कहाँ रह गई है? अभी तक चाय लेकर नहीं आई। आसिया, मैं देखता हूँ, आप आराम कीजिए। ईमन, तुम्हें पता है ये तो मामू के जानने वाला है, बड़ी बड़बड़ के बातें कर रहा है। तो करने दो, होती है कई लोगों की आदत। अच्छा ये अंदर ले जाओ। मैं नहीं जा रही। देखा नहीं कैसे बेवकूफ बनाता है इसने हमें, और हम भी बगैर सोचे समझे भागने लग गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं लेके जा रही, तुम लेके चली जाओ। मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल, मैं नहीं जा रही। वैसे इसकी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता, बहुत चालाक मक्कार है। जलील ना हो तो ये ट्रे पकड़ो और लेकर जाओ अंदर। बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। सुन लिया उसने सब। अरे बेटा, अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत नवाजा है, और फिर हम गैर थोड़ी है। हमारा तो हक है तुम लोगों पर। ये सब मेरे बाप की मेहनत का पैसा है, इस पे किसी का हक नहीं है। आप लोग तो खामखा हिस्सेदार बन गए। हम जो आप लोगों की हेल्प करते उसको अपना हक मत माने, बल्कि हमारा एहसान माने। हेलो हेलो। हाँ एमन, मैं हेलो एमन।
अस्सलाम वालेकुम। इतनी अजनबी अंदाज में सलाम, इससे बेहतर था ना ही करती। और कल कॉल क्यों नहीं अटेंड की मेरी? बस यूं। बस यूं ही? क्या मतलब है तुम्हारा? किस अंदाज में बोल रही हो तुम? बोलो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस अंदाज में बात करने की खानदान में किसी की हिम्मत नहीं होती। सब जानते हैं इस रजब हूं मैं, और रजब इस खानदान का सबसे पैसे वाला आदमी है। मुझे लगा आप मुझे याद दिलाने वाली हैं कि आप मेरी माँ, लेकिन जो बात आप खुद भूल चुकी हैं वो मुझे याद क्या दिलाएंगे। खैर, मैं किसी रजब को नहीं जानती और ना ही उसकी मिसेज को। ऐसी बदतमीजी मैं माफ नहीं किया करती। क्योंकि ये बदतमीजी मैं करती। अगर ये बदतमीजी आपके बेटे ने की होती तो वो बदतमीजी नहीं होती। इसका मुकाबला मत किया सिर्फ इसलिए कि वो आपके अमीर शौहर की औलाद, और मेरा बाप क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए आपने उसको छोड़ दिया।